भगवान विष्णु की कथाओं में ये माना जाता है कि हर जीव का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। ये प्रश्न कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और कौन विधवा होती है, इसका उत्तर हमें पौराणिक दृष्टांतों और धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। इनमें मुख्य रूप से कर्म, आचरण और पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव दिखाया गया है। फर्स्ट नंबर, स्त्री के भाग्य में पुत्र न होने का कारण। कथा के अनुसार ऐसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है जो अपने जीवन में निष्ठुर, क्रूर और माता पिता की सेवा न करने वाली हो। महाभारत और पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई स्त्री अपने माता पिता और ससुराल पक्ष का अनादर करती है, धर्म कर्म का पालन नहीं करती और स्नेह से वंचित रहती है, तो उसके जीवन में संतान सुख की कमी होती है। ये उसके कर्मों का परिणाम होता है। सेकंड नंबर, विधवा होने का कारण। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति ईमानदार न हो, अपमान करे और दुष्ट स्वभाव की हो, उसके पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि जो स्त्री अशुभ कार्य करती है, दूसरों का अहित चाहती है और धर्म के विपरीत आचरण करती है, वह विधवा हो सकती है। थर्ड नंबर, भगवान विष्णु की कथा। भगवान विष्णु से जुड़ी एक कथा इस संदर्भ में प्रासंगिक है। एक कथा देवी लक्ष्मी और एक दुष्ट स्वभाव की स्त्री से जुड़ी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो क्रोधी, आलसी और दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। वह न तो पूजा पाठ करती थी और न ही अपने पति या परिवार का सम्मान करती। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर आए और भिक्षा मांगी। उस स्त्री ने क्रोध पूर्वक उन्हें घर से भगा दिया। भगवान विष्णु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें अपशब्द कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यदि तुमने ऐसा ही व्यवहार जारी रखा तो तुम्हारे पति की आयु कम होगी और तुम्हें पुत्र सुख भी प्राप्त नहीं होगा। ये सुनकर वह स्त्री घबराई और अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगी। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निष्ठा से पूजा करने लगी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि यदि वह अपने व्यवहार को सुधार लेगी और धर्म का पालन करेगी तो उसका भविष्य शुभ हो सकता है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में धर्म और सत्कर्म को महत्व देना चाहिए। भगवान विष्णु का ये संदेश है कि सच्चे हृदय से किए गए कर्म और धर्म का पालन हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स।